था कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने बताया था आपकी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं। और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब जैमिनी चरदशा की कैलकुलेशन करते हैं, जब जैमिनी कुंडली के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे हर एक राशि की अपनी स्वयं की एक दृष्टि होती है। उन दृष्टियों के संबंध में मैंने कुछ क्लासिफिकेशन की थी कि चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभावी में इस प्रकार से राशि के नंबर को डाल दिया था। पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी वो हमने देखा था कि चर राशियां जो हैं वो स्थिर राशि को कैसे देखती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्थिर राशि जो हैं वो चर राशि को कैसे देखती हैं। तो आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़िए क्योंकि आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना लग्न उठा लेना है, जो भी आपका लग्न है, और वहाँ पे मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा है। मैं कालपुरुष की कुंडली लेके चल रहा हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली होती है। कालपुरुष का ये मतलब होता है, इसको समझ के चलिए। आपको इस तरीके से नंबर लिखे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि चर राशियाँ जो वो होती हैं जो राशियाँ मूव करती हैं। कौन सी राशियाँ? जो भी हमारे सेंटर में है 1, 4, 7, 10, ये सारी की सारी चर राशियाँ 1, 4, 7, 10। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्थिर राशियों के बारे में कि भैया कुछ स्थिर राशियाँ भी होती हैं। वो स्थिर राशियाँ कौन सी होती हैं जो अपने आप को चेंज नहीं करती? कौन कौन सी होती हैं? 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर। 2 का मतलब टॉरस हो गया, लियो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, और आपका एक्वेरियस हो गया, कुंभ हो गया। 1 का मतलब हो गया मेष हो गया, एरीज हो गया। 4 का मतलब कैंसर हो गया, कर्क हो गया। 7 का मतलब तुला और लिब्रा हो गया। 10 का मतलब मकर और कैप्रिकॉर्न होता है। अब हमने क्योंकि पिछली वीडियो में बात कर ली थी कि भैया आपने देखा था कि चर राशियां कैसे स्थिर राशियों को देखती है, और मैंने ये बताया था स्थिर राशियां हर चर राशि को देखती है, लेकिन स्थिर राशि अपने से साथ वाली राशि को नहीं देखती है। अपने से साथ वाली राशि को नहीं देखती है। अब मैं इस चीज को और डिफाइन करता हूं। तो अब आपने क्या देखना है? आपने देख लेना है कि मान लीजिए मैं आपकी चर राशि की दृष्टि देख रहा हूं, तो 5 नंबर आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि ये एक स्थिर राशि है। तो मान लीजिए आपकी ये स्थिर राशि 5 नंबर है, तो ये 5 नंबर अब किसको किसको देखेगी वो देखिए। ये जो 5 नंबर है, मैंने कहा था कि अपने से साथ वाली को नहीं देखेगी। अपने से साथ वाली क्या हुई? चर राशि। हर स्थिर राशि चर राशि को देखेगी। तो स्थिर राशि 5 नंबर है, इसके सामने कौन सी चर राशि है? सिर्फ इन नंबरों पे फोकस करना है आपने, बाकी सब कुछ भूल जाना है। इन नंबरों पे 1, 4, 7, 10 पे फोकस करना है। आपने देख लेना है 5 के समक्ष जो साथ वाली राशि है वो 4 नंबर है, तो ये 4 को नहीं देखेगा। किसको दृष्टि देगा? जो 5 नंबर की राशि है, जो लियो है, वो यहां पे दृष्टि देगा सबसे पहले आपके लग्न को, 1 नंबर की राशि को। फिर किसको दृष्टि देगा? आपको पता है कि चर राशि में कौन सी है, 7 नंबर भी आती है, तो ये अब दृष्टि देगा आपके 7 नंबर को। उसके बाद कौन सी राशि आती है? 10 नंबर। तो सिंपल में समझा दूं कि 5 नंबर ने किसको दृष्टि दी? 5 नंबर ने दृष्टि दी 7 को, 10 को और 1 को। सिंपल। 4 को दृष्टि नहीं दी क्योंकि ये इसके एडजेसेंट है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अनएक्सपेक्टेड का कहने का मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए बृहस्पति देव आपकी कुंडली में यहां बैठे हुए हैं लियो राशि में। अब लियो राशि में हैं तो कुछ इवेंट्स आपको पता है बृहस्पति देव की कितनी दृष्टियां होती हैं? 3। कौन कौन सी? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि कहां पे देंगे? आपके भाग्य भाव में। तो जब विंशोत्तरी दशा आप देख रहे हैं, आपको लगा कि जी अब मेरी बृहस्पति की दशा चली है तो भाग्य मेरा राइज होगा। कंडीशन यही है कि बृहस्पति आपका मजबूत होना चाहिए। उसके बाद यह बृहस्पति जो 7वीं दृष्टि देने वाला है आपके सप्तम भाव को देगा, अपने कारकत्व भाव को देगा, उपाच्य भाव को देगा। तो यहां से आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाएगा, फाइनेंस को बढ़ा देगा। साथ ही साथ 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे देगा, तो आपको साहित्य बना देगा, आध्यात्मिक बना देगा और आपको स्वतंत्र विचारों वाला इंसान बना देगा। परंतु क्या आपने देखा, अगर हम जैमिनी कॉन्सेप्ट को भी यहां लगाएं, ये 3 दृष्टियां सिर्फ बृहस्पति की हो गई, लेकिन जो ये राशि 5 नंबर राशि है ये भी कुछ भावों को एक्टिवेट कर रही है। कौन कौन भावों को एक्टिवेट कर रही है? देखिए, ये आपके सप्तम भाव को कर रही है। मतलब कि ये बृहस्पति अपनी दशा अंतर्दशा में आपका विवाह भी करवा डालेगा। यह बृहस्पति अपनी दशा अंतर्दशा में 3 भावों को तो एक्टिवेट कर ही रहा है, साथ ही साथ 10वें भाव को भी एक्टिवेट कर डालेगा। तो कैरियर के क्षेत्र में भी आपकी प्रमोशन करा डालेगा। तो आपने देखा इवेंट क्या, 2 अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुए। आपने इसकी गणना नहीं की होगी, आपने सिर्फ और सिर्फ दृष्टियां देखी होंगी,
दृष्टियों के हिसाब से देखा आपने, रिजल्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो इस चीज को आप अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में, अपनी नोट में लिख लीजिए, क्योंकि ये अगर आपको याद रहेगा तो आपकी परफेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए स्टार्टिंग पे ही लिखा है वॉच टिल लास्ट बी मास्टर फ्रॉम बेसिक्स। अभी तक हम आपको बेसिक से बढ़ाते बढ़ाते, सबसे पहले हमने जब चैलेंज स्टार्ट किया था बेसिक से स्टार्ट किया था। बेसिक के बाद हमने इसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइड किया। धीरे धीरे लेवल तक पहुंचते पहुंचते अब हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी सीख रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि आपके जो जवाब होते हैं वो कमेंट बॉक्स में पढ़ने को मिलते हैं और वहां से पता लगता है कि आप सीख रहे हैं। तो जो ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है इसी इंटरमीडिएटर का बात है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा एडवांस लेवल पे, वहां पे मैं आपको नक्षत्र भी बीच में लेके आऊंगा, नक्षत्र के बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो आपकी जो गणना है वो बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। चलिए अब मैं, अगर आपको कंफ्यूज होता है इस तरीके से, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आपको याद करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से नंबर को लिख लीजिए। कौन से? चर राशि को। उसके नीचे आपने क्या लिखना है? 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर। इसी श्रृंखला में आपको रखना है, इसी श्रृंखला में आपको नंबर लिखना है, ताकि आप सिर्फ इन नंबरों के खेल पे ही बता देंगे भाई ये नंबर इसको इसको देख रहा है, अगर आपको चार्ट से समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी प्रकार की आपको सहायता, कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे हमारी ऐप ज्योतिष घर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इवन इंस्टाग्राम पे भी फ्री और पेड दोनों कंसल्टेंसी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है पेड के लिए तो आप वहां पे भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे हमारे साथ जुड़ जाइए। कोशिश होती है महीने में एक बार आपको रिप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। साल में 12 रिप्लाई आपके हो जाते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे जो फॉलोअर्स कहते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि आपने वीडियो कब डाली। तो वो गलती आपकी है कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन करते। तो इसको ऑन कर दीजिए, आपको ही प्रॉफिट होने वाला है। चलिए अब आपने क्या देखा भाई? आपने ये देखा कि आपकी कुंडली में कि आपका जो द्विस्वभाव राशि है चर राशि को देखती हैं। मैंने आपको चार्ट से भी बता दिया, मैंने आपको एक एग्जांपल से भी बता दिया और मैंने आपको बता दिया कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भाई कई लोग जो हैं, कई जातक जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं हम चार्ट से बता पाते। तो सीधे याद रखिए, जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? 2 नंबर पे। जब आप 2 नंबर को देख रहे हैं, 2 नंबर यानी कि आप स्थिर राशि की दृष्टि देख रहे हैं, तो ये 2 नंबर अपने साथ वाले को नहीं देखेगी। ये जो 2 नंबर है इस 1 नंबर को नहीं देखेगी। इसने किसको देखना है? इसने देखना है 2 ने 4 को। इसने किसको देखना है साथ में? 7 को। इसने किसको देखना है साथ में? 10 को। इस तरीके से आपको याद करनी है। तो मतलब 2 नंबर जो है, अब यहां देख लीजिए, जैसे ये 2 नंबर है यहां पे आपका, मान लेते हैं यहां पे, तो ये 2 नंबर यहां से किसको किसको देखेगा? सीधे याद रखिए, 2 ने किसको देखा? 4। अपने से 7 वाले को नहीं देखेगा। 2 ने 4 को देखा, बिल्कुल जी। 2 ने 7 को देखा, ये देख लीजिए। और 2 ने किसको देखा? 10 को देखिए। सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए, मुझे लगता है ये बहुत आसान है समझने में। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से नंबरों का खेल होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल, मान लीजिए हमने जो देखना है वो हमने देखना है 5 नंबर। 5 नंबर आपने देख लिया। 8 नंबर मान लीजिए हम 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर अपने से 7 वाले को नहीं देखेगा, एडजेसेंट वाले को। किसको देखेगा? 4 को देखेगा, 1 को देखेगा, 10 को देखेगा। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब आपके चार्ट में चलते हैं, कहां पे है आपका 8 नंबर, उसको पिन पॉइंट कीजिए। तो आप देखते हैं आपका 8 नंबर यहां पर बैठा हुआ है। 8 नंबर मैंने किसको किसको बताया? ये 8 नंबर जो अपनी दृष्टियां देगा, किसको किसको देगा? 8 नंबर देखेगा, 1 नंबर को चेक करेगा। 8 नंबर की राशि जो है इसको देखेगा, ठीक है। आपके लग्न को, लग्न राशि को देखेगा। 8 नंबर जो है आपके 4 नंबर पर दृष्टि देगा और ये 8 नंबर जो है आपके 10 नंबर पे दृष्टि देगा। सिंपल सा है। 8 नंबर ने 7 पे दृष्टि नहीं दी। सिंपल, आपने इस तरीके से भी याद कर लिया, आपने उस तरीके से। तो रटने का कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान सिद्धांत है। आप जुड़ते जाइए, समझते जाइए। आपको देखिए एस्ट्रोलॉजी चुटकियों में, हाथों में लगेगी, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं है। तो आज मैं यहां पे इजाजत चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये सिंपल तथ्य विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय माता दी, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।